कहते हैं ना, जिंदगी मायूस होती है तभी महसूस होती है, और अभी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में अब वक्त हो चला था एक ब्रेक का, क्योंकि सालों से हम दोनों एक ख्वाब को जीने की कोशिश कर रहे थे और दूसरों के लिए काम करके थक चुके थे। अब वक्त आ गया था अपने सपनों को पूरा करने का। आपके परिंदे घोंसले को छोड़कर उड़ने का मन बना चुके थे, नीले आसमान को महसूस करना चाहते थे, तेज हवाओं से रूबरू होना चाहते थे और निकल पड़े लद्दाख की ट्रिप के लिए। लद्दाख की ये कहानी शुरू होती है झांसी से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और जैसा कि 4:30 बजे मैं घर से निकली थी और मैं आ गई थी फ्लैट पर झांसी, और अब यहाँ से निकल रहे हैं हम रेलवे स्टेशन के लिए और वहाँ चल के पकड़ेंगे अपनी ट्रेन। सो बने रहिए मेरे साथ, एंजॉय दिस व्लॉग। वो लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या बोले यार, जो ही लगा रहे। चलो बाय। और ये रहा झांसी रेलवे स्टेशन, जिसे अब वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से पकड़ते हैं भारत की सबसे तेज चलने वाली फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत। ट्रेन में खाते पीते एंजॉय करते स्वागत करवाते हुए आपकी परिंदी पहुँच जाती है झांसी से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन। और थीम मुझे याद आ जाती है भाई रणबीर कपूर की, और गाना गुनगुनाते हुए कुम फाया मैं पहुंच जाती हूँ अपने ठिकाने होटल पर। और ये है होटल प्लाजा, जहाँ पर मैं वेट करती हूँ जिद्दी के आने का। हे गाइस, बैक टू माय चैनल। और मैं पहुंच गई हूँ झांसी वीरांगना लक्ष्मीबाई टू निजामुद्दीन दिल्ली, और मैं हूँ अभी होटल में। सो आई शो यू होटल रूम, और इसके बाद मिलते हैं जल्दी ही। और जिद्दी जैसा ही आता है परिंदी आ चुकी है। सो एक्सप्लोर करेंगे और जर्नी को आगे ले चलेंगे और आगे चलेंगे जर्नी में। और कल हमारी फ़्लाइट है ले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जिद्दी के आने के बाद कि हमारा आगे का क्या प्लान है। सो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपने सुना, जिद्दी का आना भी बाकी है, यानी कि मैं सत्या, मैं हूँ अभी झारखंड के देवघर। ये छोटा सा एयरपोर्ट है देवघर का, बहुत ही छोटा है। मतलब आप देखो, बस इतना ही है, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ख़त्म हो जाता है। और इस बिल्डिंग के बाद सीधे ये पार्किंग लॉट्स है। ये देवघर एयरपोर्ट, और यहाँ पे सिर्फ इंडिगो की फ़्लाइट है, वो भी 2, एक जाती है तो एक आती है, एक जाती है एक आती है। देवघर से माँ, पापा और मैं बोर्ड कर चुके हैं अपनी फ्लाइट में और पहुँचने ही वाले हैं दिल्ली। तो मिलते हैं दिल्ली में। मम्मी से मेरी प्यार भरी बातें हो रही हैं। मम्मी भी बड़ा खुश थी क्योंकि उन्हें भी ले देखना था। मैं, मम्मी और पापा, और तभी नजर पड़ी मेरी फाइटर जेट पे। ये एक अमेरिका का मालवाहक विमान है जो मैंने पहली बार देखा था अपनी आंखों से। सच पूछो, इस पे अमेरिका की जगह इंडिया का झंडा होना चाहिए था। और ये मेरा बैग, यही जो लाल वाला आप देख रहे हैं ना, जिसकी तरफ पापा बढ़ रहे हैं, और मैंने उनको मना किया कि आप मत उठाइए, मैं उठा लेता हूँ। और फटाफट हम निकलते हैं परिंदी से मिलने के लिए, यानी कि होटल अर्च प्लाजा। मैं मिल गया परिंदी से। ये देखो, होटल भी बहुत अच्छा था और परिंदी भी ठीक ठाक है। और सुबह सुबह नाश्ते किए बिना ही हम निकल चुके एयरपोर्ट, क्योंकि अब अगर हम नाश्ता करने बैठते तो आज पक्का था कि फ्लाइट हमें छोड़ के निकल जाने वाली थी, क्योंकि हम थे बहुत जल्दी में। और ये प्रियंका, इसे कुछ पता नहीं चल रहा था, बस हाथ हिलाए जा रही थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर हम बहुत एक्साइटेड थे। हमने अपना बोरिया बिस्तर वजन किया और राहत की सांस ली। हम एक्स्ट्रा पैसे देने से बच गए और एयरलाइंस वालों को कह दिया, अब तुम्हारे हवाले हम साथी हो। और जंग अभी बाकी थी। सुरक्षा जांच की, लैपटॉप, कैमरा, घड़ी, मोबाइल तक तो समझ में आता है, लेकिन किसी के जूते, घनघोर बेइज्जती करवा के हम शान से चले आ रहे थे। शान से यानी कि मेरे उन्होंने जूते भी खुलवा दिए, क्योंकि हमें अपना सपना जो पूरा करना था। और हम पहुंच गए मसाला विमान। मसाला विमान हम स्पाइस जेट को कहते हैं, क्योंकि भैया हमें एकदम वो विमान मसाले की तरह लगता है। अंदर एयर होस्टेस दीदी सीट बेल्ट बांधने के लिए चिल्ला रही थी, तो वहीं पेट में बैठे चूहे मीटिंग कर रहे थे। जैसे ही विमान उड़ने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही चूहों ने पेट में आतंक कर दिया। हमने फटाफट अपना टिकट दिखाया भैया और बोर्डिंग पास दिखाकर अपना खाना मांग लिया। छोला पराठा एंड बटर खा लिया पूरा। मौज कर दी बेटे। आसमान की ऊंचाइयों पर बटर, छोले, पराठे, पता नहीं हम क्या क्या खाए जा रहे थे। पेट पूजा करते करते तभी हमारी नजर खिड़की से बाहर चली गई। भाई साहब, जन्नत
यही है और अभी है। जिंदगी में ये नजारे, हवाई जहाज और हम पहुंच गए ड्रीम लैंड यानी कि ले एयरपोर्ट। अब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट साइन बंद करने तक अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें और कुर्सी की पेटी बांधे रखें। फाइल चेक के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमारी फ्लाइट दिल्ली से ले लैंड कर गई है और हम हैं अभी ले एयरपोर्ट पर, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है इनसाइड। सो बाहर कहीं फोटोग्राफ अलाउड नहीं थी, अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए ले का एयरपोर्ट। बंदा एक सामान अनेक, 4 लोगों का सामान उठाकर मुझे गोविंदा जी की फिल्म कूली नंबर 1 याद आ गई थी। क्या आपको पता है कि आपके परिंदे आज ऊंचाइयों को छूते हुए भारत की सबसे ऊंचे एयरपोर्ट यानी कि लेह एयरपोर्ट पे हैं। एयरपोर्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 3256 मीटर है। एयरपोर्ट से बाहर आते ही सबसे पहले दिखा नीला आसमान। ताजी हवाओं ने आके स्वागत किया। ऊंचे पहाड़ अपनी बाहें फैलाकर हम परिंदों का स्वागत कर रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो भी हमारा ही इंतजार कर रहे थे। हम पहुंच गए अपने ठिकाने पर और वहां हमारा स्वागत हुआ गर्मा गर्म कॉफी और गर्म पानी से। हमने अभी लैंड किया है ले में और अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 12:30 डे के। और अभी ये रही वेलकम कॉफ़ी, यस परिंदों के लिए। वेलकम कॉफ़ी के बाद हम 2 दिन के लिए एक्लेमेटाइज होने के लिए होटल के अंदर हो जाएंगे बंद। बीच में इस बीच लेंगे सिम कार्ड, जो भी प्रोसीजर होगा वो सब आपको दिखाते हैं। सो ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस लेह लद्दाख सीरीज में। सो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल दिमाग में है कि 100 दिन करेंगे, अब देखते हैं कब तक कर पाते हैं। जब तक जब तक है पैसा तब तक करेंगे, जेब में जब तक पैसे बचे हुए तब तक करेंगे। इसको देख लो, इसको क्या बोल दिया क्या गरम गरम पीना, तो कॉफ़ी पिए जा रही है। भाई सांसें फूल रही भाई, 2 बैग ला दिया इन सब ने मुझे, मजदूर बना दिया मजदूर। ये देखो नज़ारे नहीं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे है ना भाई। आइए हम आपको कराते हैं ले का रूम टूर। और ये रहे विंडो के बाहर के नजारे। सी दिस। ले हॉलीडे रिसोर्ट है और ठीक है, लेकिन एक चीज़ बहुत गड़बड़ है इस होटल में, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, पंखा भी नहीं और एसी भी नहीं। गर्म लगे तो क्या करेंगे, ऐसा पहले मैंने सोचा था, लेकिन यहाँ आके पता चल रहा है कि भाई बहुत ठंडी है। ठंडी है, लोग कहते हैं, जो भी कहते हैं कि ठंडी नहीं होती, बट इस मौसम में भी ठंडी है। मैं थोड़ा लेट गया हूँ, एक्लेमेटाइज हो रहा हूँ, इसलिए जानते हैं आप सत्या क्यों लेटा है? क्योंकि वो खींच रहा है भाई सांस लेने में अनुलोम दिक्कत हो विलोम रही है। प्राणायाम प्राणायाम कपालभाति सब कुछ उसको करना पड़ रहा है। सबकी याद आ रही है एक्चुअली सांस लेने के लिए। आज क्या डेट है? एक चीज दिखाता हूँ, आप आश्चर्य करोगे। 12:40 हो रहा है, देखो आप 12:40 हो रहा है। हमारी फ्लाइट लैंड की है 11:30 में, 11:40 पर 11:40 पे। 1 घंटे के अंदर ले के अंदर सांस लेना मुश्किल होने लगा, पूरा ये जाम हो गया, हाथ पैर में झंझनी हो रही है। तो सीरियसली इस बात को मानिए कि जो एक्लेमेटाइज कहा जाता है वो तो करिए, 2 दिन तो स्टे करिए, दिमाग को बॉडी को शांत कीजिए, क्योंकि आप 11,000 फीट पे आ चुके हैं। हमें खुद सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रियंका के लिए तो मैंने इनहेलर, जो एस्थमेटिक लोगों के लिए इनहेलर होता है, वो वाला पंप लिया है मैंने, कहीं कोई इशू नहीं है। डॉक्टर से बात करी थी, डॉक्टर बोला वो पंप रखो, थोड़ा बहुत काम करेगा। तो गर्म चीज़ पीते रहिए, हमने कॉफ़ी पिया, थोड़ी देर में आप खाना खाएंगे, गर्म पानी पिएंगे, चाय पिएंगे। होठ का कलर देख लीजिए आप, सूख गया, ऐसे लग रहा है जैसे बॉडी में पानी नहीं है, स्किन खिंचने लगी है। थोड़ी सी तैयारी के साथ आइए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि जैसे कश्मीर जाते हैं घूम के आते हैं, मनाली जाते हैं घूम के आते हैं, ये वो जगह नहीं है। लेह लद्दाख इज नॉट अ पीस ऑफ केक, ओके। ये देखो, मैं ऐड नहीं कर रहा और इसमें विक्स इनहेलर भी नहीं है,
इसमें एक्चुअली मैंने वो डाला है, क्या बोलते हैं उसको, कार्बोल डाला है। कार्बोल प्लस डाला है, जो ब्रीथिंग में इफेक्टेड रहता है। तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, कपूर का यूज़ कर सकते हैं। टुडे अभी हम आए हैं तो जितने भी हमारे सिम हैं वो बंद हो गए हैं, सब कुछ बंद है। और आज जैसे ले ही भी मतलब नहीं हमने सकते। फ्लाइट लैंड की थी तभी बंद किया था, और तब से वो बंद ही है, ठप पड़ा हुआ है। तो हम वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं, अपने होटल का भी यूज कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे यानी कि मॉर्निंग में हम ले मार्केट जब निकलेंगे विजिट करने के लिए, दैट टाइम हम सिम लेंगे। वो प्रोसीजर भी आपको दिखाएंगे, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिले, बट वो आप ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो गाइज अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम आ गए हैं लंच करने नीचे होटल में। लेह लद्दाख में जब आप कोई होटल बुक करते हैं तो उसमें दो तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन आपको ब्रेकफास्ट प्लस, दूसरा ऑप्शन होता है ब्रेकफास्ट प्लस डिनर। तो आप ध्यान रखिएगा, ब्रेकफास्ट और डिनर वाला ऑप्शन कीजिएगा। थोड़ा सा पैसा आपका एक्स्ट्रा लगेगा, 100-200 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, बट वो ज़्यादा अच्छा है। और लंच जो करते हैं वो आपको कैश देना होता है, तो हम भी कैश ही देंगे, ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन इधर से। वैसे मैंने ऑर्डर दिया दाल तड़का एंड मिक्स वेज का, क्योंकि यहाँ पे मिक्स वेज और आलू जीरा का ही ऑप्शन था आज, और बाकी डिटेल्स भर भर के मिलती रहेगी। सो चलिए लंच करते हैं। हमने लिया मिक्स वेज। मिक्स वेज में जो गोभी है, गोभी हमारे यहाँ जैसे गोभी होती है कि मार्केट से ख़रीद के लाओ और तुरंत काट के बनाओ, ये वो वाली गोभी नहीं है। ये वो गोभी है जिसको गर्मियों के सीज़न में जैसे ही सीज़न आता है वैसे ही स्टोर करते हैं, सुखाते हैं, और उसके बाद फिर उसको रख देते हैं इन टाइम्स के लिए कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी गोभी को बॉईल करेंगे और बनाएंगे। वो गोभी है ये। इसमें पनीर है, मटर है, सेम है, आलू है, और सब्ज़ी बहुत अच्छी है। और ये है दाल तड़का। दाल तड़का में तड़का कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। और सैलेड में सिर्फ प्याज, मिर्ची, नमक होता है। अगर फ्रूट सैलेड चाहिए तो वो आपको कहना पड़ेगा, लेकिन अभी इनके पास फ्रूट सैलेड भी नहीं है। धूप बहुत तेज है। अभी शाम के बज रहे 5 और एडिट और चाय चल रही है। और आपको सच बताऊं तो ठंडी इतनी ज़्यादा है कि मेरी नाक बहने लगी, नाक लाल हो गई है और ब्लैंकेट से निकलने का दिल नहीं कर रहा है। जस खाना तो ऐसे खाइए मेरी तरह, जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे। और ये बॉक्स वाला है, पर सीरियसली लेके अंदर ये है अमेजिंग, अल्टीमेट बात है ये। बिकॉज जब यहाँ भैया बता रहे कि जो वेजिटेबल्स भी आते हैं ना, वो भी भैया किधर से, जम्मू से आते हैं। सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? जम्मू दिल्ली से आता है। सोचो, जम्मू दिल्ली से आने की वजह तुम से, यहाँ बैठ के ये खा रहे हो, इतना काफी है। जम्मू और दिल्ली से आने की वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है एक्सपेंसिव। अब मैं दिखा रही हूँ एक ऐसी चीज़ कि ले के होटल में आपको प्रिकॉशंस के तौर पर पानी तो पीते ही रहना है जब आप बॉडी को एक्मलेटाइज कर रहे हैं। ये पीछे से सत्या की आवाज़ है, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा ब्रीथिंग इश्यूज हो रहे हैं इस तरह से। लेकिन आपको बता दूं कि ये पानी की बॉटल जो मैंने ली है, ये है 40 रुपीज़ ईच, 40 रुपए की पानी की बॉटल। सो लगता है आज हम 10 बॉटल तो पीने वाले हैं पूरे डे नाइट मिला के। सो क्या है, आज हम बॉडी को एक्मलेटाइज करेंगे, कल भी करेंगे, कल लोकल टू करेंगे, लोकल लेह मार्केट का, और साथ ही आई थिंक एक कुछ नियरेस्ट मोनेस्ट्री होगी वो आपको दिखाएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ और जर्नी में करते रहिए डिजिटल यात्रा विद जिद्दी परिंदे।